नमस्कार। नानू नानी कहानियों में आज मैं एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है जादुई कढ़ाई। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में राजा को एक जादुई कढ़ाई मिल गई। वह जादुई कढ़ाई इस तरह की थी कि उसमें जो चाहो वही बन जाता था। राजा ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। उसका मंत्री बोला, महाराज ऐसा आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस जादू कढ़ाई से आप जिन लोगों को, सारे प्रजा को खाना खिलाएंगे और जो भी उनकी मनपसंद वस्तु है बना के खिला सकते हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि राज्य में लोगों को काम करने की आदत उनकी खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे निकम्मे हो जाएंगे। लेकिन राजा ने कहा, देखो मेरे राज्य में सभी लोग बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब वो आराम से रहे और जब हमें भगवान ने ये जादुई कढ़ाई दी है तो इसका उपयोग क्यों ना किया जाए। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से किसी को काम करने की जरूरत नहीं है और सभी को उसके मन मुताबिक खाना मिलेगा और वह यह प्रतिदिन यहाँ पर आए और अपने परिवार के लिए खाना ले जाए। वहां पर सभी की लाइनें लग गई। धीरे धीरे जो जो मांगता उसको वही खाने की चीज मिल जाती। अब राजा भी खुश और प्रजा भी खुश, लेकिन मंत्री बहुत चिंतित था। मंत्री ने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि अब यह राजा तो मानने वाला है नहीं। ऐसा करते करते 2 साल हो गए। धीरे धीरे सभी लोग बेकार हो गए, क्योंकि सभी को मुफ्त में खाने की आदत पड़ चुकी थी। अब मंत्री ने सोचा कि अगर मैं कोई ऐसी युक्ति बताता हूं कि जिससे कि लोगों को काम करने की आदत पड़े। उसने राजा को सलाह दी कि महाराज ठीक है, आप खाना तो इनको मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन खाने के अलावा और भी हमारी कई आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ना, हमारे राज्य में सारे के सारे लोग आलसी हो गए हैं, क्योंकि इनको भरपेट खाना मिल रहा है और मनपसंद खाना मिल रहा है। पहले तो ये बहुत मेहनत करते थे, तब भी इनको मनपसंद खाना नहीं मिलता था। और आज राज्य में जो टैक्स इकट्ठा होता था वह भी बंद हो गया है, क्योंकि आपने टैक्स भी लेना बंद कर दिया है। कल को खुदा ना खास्ता कभी हमें पैसे की जरूरत पड़ गई या कोई अकाल आ गया या किसी और राज्य ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो आप बताइए हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन राजा भी आलसी हो चुका था। वह सोचता था कि यह जादू की कढ़ाई जब तक मेरे पास है तब तक मेरे राज्य का कोई कुछ नहीं कर सकता और मेरे लोग भी खुश हैं, क्योंकि राजा के कई ऐसे सलाहकार थे जो उनके पिट्ठू थे और उसकी हमेशा बड़ाई किया करते थे कि महाराज आप जैसा राजा कोई नहीं है, आपकी सारे राज्य में वाह वाह हो रही है। लेकिन मंत्री जो था वह बहुत ही चिंतित था। मंत्री ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे राजा को भी अकल आ जाए और प्रजा को भी। एक दिन मंत्री ने मौका देखकर उस कढ़ाई को गायब कर दिया। गायब करके ऐसी जगह छुपा दिया जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। अगले दिन राजा ने हुक्म दिया कि जाइए कढ़ाई लाइए और सारे राज्य के जो लोग बाहर खड़े लाइन में खड़े हैं सबको खाना दीजिए। अब कर्मचारी गया जिसकी ड्यूटी होती थी खाना देने के लिए। उसे देखा तो कढ़ाई तो है नहीं। वह राजा के पास आया कि महाराज कढ़ाई तो वहां पर है नहीं। राजा के तो होश फाख्ता हो गए और वे कहने लगे, अरे कढ़ाई कहाँ गई? सारे में ढूंढ मची लेकिन कढ़ाई नहीं मिली। अब लोग निकम्मे हो चुके थे। राजा बिना कढ़ाई के अब कैसे खाना खिलाए? बाहर नारे लग रहे थे राजा के विरुद्ध। सभी राजा की आलोचना कर रहे थे। सभी कह रहे थे, अरे राजा अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुमने इतना निकम्मा क्यों बना दिया? अब तुम्हारे कारण से ही हम निकम्मे हो गए हैं। अब हम काम भी नहीं कर पाएंगे, अपना काम करना ही भूल गए हैं। बोलो हम क्या करें? राजा बड़ा चिंतित था। उसने कहा, यार उस कढ़ाई को ढूंढना चाहिए। अपने वजीर से पूछा कि सुनो, उस कढ़ाई का कुछ अता पता है? उसके लिए सिपाही भेजो, कहीं ना कहीं ढूंढ के लाएंगे। मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उसे सिपाही को दौड़ाया, लेकिन सिपाही भी उस कढ़ाई को ढूंढने में सफल नहीं हुए। अब सारे लोग परेशान थे। मंत्री ने सभी लोगों को कहा, देखो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है कि कढ़ाई से पहले 2 साल पहले हम नहीं रहते थे, हम सभी काम करते थे। आप धीरे धीरे काम कीजिए और जो व्यवस्था पहले चल रही थी वैसी ही होगी, क्योंकि वह जादुई कढ़ाई थी, न जाने कहाँ गायब हो गई है। अब सभी लोगों के समझ में आ चुका था और सभी लोगों को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे अपने फिर काम करने लगे।
धीरे धीरे कुछ समय लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था फिर अपनी पटरी पर आ चुकी थी। सभी लोग काम कर रहे थे और उनसे टैक्स भी लिया जा रहा था। राजा की तिजोरी में फिर टैक्स आने लगा। अब मंत्री ने राजा को एक बार कहा कि राजा साहब वह कढ़ाई मेरे पास है। मैंने सिर्फ यह प्रजा को सिखाने के लिए और आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि ऐसा ना हो कि हम इस कढ़ाई के ऊपर डिपेंड हो जाए। कल को यह कढ़ाई कोई चोर भी चुरा सकता है या कढ़ाई अपने जादू का असर बंद कर सकती है, तो हमारा क्या होगा। राजा ने कहा, वाह मेरे मंत्री वाह, तुमने कमाल कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि मुफ्त में लोगों को खाना पीना देना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं समझा कि मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। भिखारी भी मुफ्त में कुछ नहीं लेता, वह भी भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है, रिक्वेस्ट करता है, लोगों के पैर पड़ता है, तभी उसे कुछ मिलता है। मैं तो बहुत ही गलत काम कर रहा था। मेरे कल पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने भिखारी बना दिया था। ऐसा कार्य किसी भी राजा को शोभित नहीं देता। हाँ, और जो ऐसा कार्य करेगा वह राज्य ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और उसकी प्रजा कुछ समय बाद बेकार हो जाएगी, क्योंकि वह बिना कार्य के, बिना मेहनत के उसको सब कुछ मिलता रहेगा, उसकी आदत बन जाएगी और वह राज्य ज्यादा दिन तक सुख से नहीं रह सकता। तो दोस्तों, देखा ये कहानी कैसे लगी आपको। इसलिए हमें मेहनत से काम करना है और मुफ्त में कुछ चीज नहीं लेनी, जैसे राजा ने किया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।